अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि फ़ेसबुक से क्लाइंट कैसे लेने हैं, और उससे भी प्रीवियस मैंने आपको बताया था कि एडमिन साइट्स कैसे कलेक्ट करनी है और उनसे डील कैसे करनी है आपने। ठीक है, आज मैं कुछ कमेंट्स के रिप्लाई करूँगी, बल्कि कुछ क्या सभी कमेंट्स के मैं रिप्लाई करूँगी। तो जो कन्फ्यूजन्स हैं तो मैं उनके बारे में आज बताऊँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल की स्क्रीन पे आ गई हूँ, और सबसे पहले तो मैं फ़र्स्ट वीडियो ओपन करूँगी और इसके जितने कमेंट्स हैं जिनका रिप्लाई करने वाला मैं उनका रिप्लाई करूँगी। फर्स्ट कमेंट है कि एडमिन साइट हमें कितना टाइम देती है डील के बाद कि इतने टाइम तक आर्टिकल लगवाना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसमें तो काफ़ी दिन लग जाते हैं। देखिए, बात ये है कि एक बार आप एडमिन के साथ डील कर लेते हैं ना, वो डील आपकी लाइफ टाइम डील होती है। ये नहीं है कि आपकी 1 महीने के लिए या 1 साल के लिए होगी। एक बार आपने उसी डील कर ली है तो वो आपकी लाइफ टाइम डील होगी। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि अगर आप कुछ देर मतलब काफ़ी देर बाद या 1 साल 2 साल बाद उससे आर्टिकल लगवाते हैं तो मे बी उसकी थोड़ी प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी हो $5-10 तक, या उस साइट का अगर ज़्यादा डीए बढ़ गया है या ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गई है तो इससे ज़्यादा भी प्राइस उसकी इंक्रीज़ हो सकती है। लेकिन आपकी डील उसके साथ रहती है, मतलब कि क्लाइंट मतलब एडमिन साइट की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है बाद में, और वो भी अभी नहीं, थोड़ी देर बाद 1 साल या 2 साल के बाद। अदरवाइज़ आपकी डील लाइफ टाइम तक ही रहती है। आई होप कि आपको इसका रिप्लाई मिल गया होगा एंड आपको समझ आ गया होगा। देखिए, नेक्स्ट कमेंट है, राइट फॉर अस लिखकर कौन सी साइट्स फाइंड करनी है जो ज़्यादा गेस्ट पोस्ट लगवाती हैं। देखिए, गेस्ट पोस्ट कौन लगवाएगा, वो तो क्लाइंट लगवाता है, और क्लाइंट कैसे आना है वो मैंने आपको बताया हुआ है। फेसबुक से ग्रैब करें, चाहे जहाँ से मर्ज़ी करें, फाइवर, अपवर्क, वो अब आप पे डिपेंड होगा। तो राइट फॉर अस लिख के वो साइट्स कलेक्ट करनी है आपने जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती हैं। राइट फॉर अस लिखा, सिंपली वही साइट्स आएंगी जो गेस्ट पोस्ट लेती होंगी। अब गेस्ट पोस्ट आपने लगवानी किसकी है, जाहिर है आपने किसकी लगवानी है, आपने क्लाइंट की लगवानी होगी। और राइट फॉर अस जैसे ही आप लिखेंगे इसका मतलब ये होगा कि वो साइट्स आएंगी जो गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करती हैं क्लाइंट्स की। जब आपको क्लाइंट इसका ऑर्डर देगा गेस्ट पोस्टिंग का, तो आप जो आपने साइट्स फाइंड की होंगी राइट फॉर अस लिख के, तो आप उन साइट्स पे उनका लगवा सकते हैं आर्टिकल। नेक्स्ट कमेंट है, एसबिला क्या आपका व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है। एक्चुअली मैंने न्यू GBOB का काम स्टार्ट किया है तो मुझे हेल्प की ज़रूरत होगी। देखिए, मैं आपकी हेल्प ही तो ये कर रही हूँ, और आपको हेल्प चाहिए तो इसलिए तो मैं ये करवा रही हूँ। ठीक है, मतलब कि यूट्यूब वीडियोस आप फॉलो करते जाएं स्टेप वाइज, तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको कोई फिर भी मुश्किल आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जिस तरह मैं आपको इन कमेंट्स का रिप्लाई कर रही हूँ, इसी तरह मैं वीडियो की सूरत में मैं आपको जवाब दे दूँगी। तो इससे मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता। अगर ज़्यादा बात है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि मेरा फेसबुक का है ग्रुप, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते होंगे। इस वीडियो के जितने कमेंट्स थे मैंने उनका रिप्लाई कर दिया था जिनका करने वाला था। और अब नेक्स्ट वीडियो को मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो है सिस्टर, मुझे ये पूछना है कि जब हम क्लाइंट से डील डन करते हैं तो क्या क्लाइंट को उस डोमेन की डिटेल भी देनी होती है कि हम किस डोमेन पर आपकी गेस्ट पोस्ट लगा रहे हैं। देखें, कॉमन सेंस कि आप उनको साइट सेंड करेंगे तो ही क्लाइंट डिसाइड करेगा ना, क्योंकि उसे कौन सी साइट चाहिए अकॉर्डिंग टू निश, उसका जो निश है उसके अकॉर्डिंग वो साइट देखेगा, फिर उसके स्टैट चेक करेगा, उसके मुताबिक वो साइट को देखेगा कि मैंने अपनी गेस्ट पोस्ट किस साइट पे लगवानी है। तो वो तब देखेगा जब आप उसे डाटा सेंड करेंगे। आपने जो एडमिन के साथ प्राइस डील की होगी, ठीक है ना, डील डन जितनी प्राइस पे की होगी, आप उसके अलावा आप सब उसी डिटेल सेंड करेंगे और प्राइस भी वो सेंड करेंगे, थोड़ा अपना कमीशन मतलब इस तरह से रख के थोड़ा सा। ठीक है, तो अब वो आप पे डिपेंड है आप ज़्यादा रखें या कम रखें, और क्लाइंट पे भी सम टाइम डिपेंड होता है कि क्लाइंट कैसा है। ठीक है,
तो आप उससे एक प्रॉपर शीट सेंड करेंगे कि ये साइट्स हैं, और उसके बाद आप शीट सेंड करने के बाद वो डिसाइड करेगा कि मुझे ये साइट चाहिए अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक या अकॉर्डिंग टू DADR। तो वो उसकी डिमांड होती है, उसके अकॉर्डिंग ही आप देखेंगे, वो डिसाइड करेगा, सेलेक्ट करेगा, ठीक है। एंड जो आपने नेक्स्ट बात की हुई है, और क्या उनका DADR ट्रैफिक वगैरह भी दिखाना होगा, तो ज़ाहिर है आप दिखाएंगे उनको। और दूसरा ये कि बिल्कुल जो क्लाइंट होते हैं वो HRF की ही ट्रैफिक डिमांड कर रहे होते हैं, लेकिन आप क्लाइंट को बताएंगे कि ये HRF की नहीं है बल्कि SQ की ट्रैफिक है। और ये मैं जो आपको ट्रिक बता रही हूँ ना, ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है। इतना आप कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगी, ठीक है। तो आप बगैर इन्वेस्टमेंट के थोड़ा सा कर लें, जब आपका थोड़ी सी मतलब काम चल पड़े, आप अर्निंग करना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आप ये परचेज़ कर लें, ठीक है। आई थिंक ये 800 या 900 तक आता है HRF। तो अच्छा, क्लाइंट की डिमांड यही होती है HRF वाली। आप उसे बताएंगे कि मैं SQ का बता रहा हूँ, SQ ट्रैफिक वगैरह, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कमेंट है, प्लीज़ आप वीडियो स्टेप बाय स्टेप सेंड किया करें। देखिए मैं वीडियोस स्टेप बाय स्टेप ही करती हूँ, यही नहीं है कि जो मैंने वीडियो लास्ट पे करनी थी वो मैंने फर्स्ट में कर दी, और जो मैंने फर्स्ट में करनी है वो लास्ट में कर दी, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं जैसे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ वो सीरीज़ वाइज ही हैं, स्टेप वाइज ही हैं वीडियोस। तो ये नहीं है कि मैं स्टेप वाइज नहीं कर रही, चाहे मैं थंबनेल पे मैं ये ऐड नहीं कर रही कि ये फर्स्ट है या सेकंड है, बट मैं स्टेप वाइज ही कर रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में है कमेंट, हमने गिग बनाने के बाद और ऑर्डर लेने के बाद वेंडर वेबसाइट से बात करनी है या पहले। अच्छा देखिए, आपके पास अगर प्रोडक्ट नहीं है कोई, तो आप अपनी शॉप पे क्या दिखाएंगे किसी कस्टमर को, तो वो तो आपकी शॉप नहीं है ना। तो यही तो इसमें हिसाब है कि अगर आपके पास कोई डाटा नहीं है, कोई इस तरह की लिस्ट नहीं है, तो आप क्लाइंट कैसे लेंगे और क्लाइंट क्या बाय करेगा आपसे। अगर आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो, ये क्लाइंट को कैसे पता चलेगा, उसे कैसे पता चलेगा कि उसे कौन सी साइट चाहिए, कितना उसका DA ट्रैफिक क्या है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने पहले डाटा कलेक्ट करना है, उसके बाद आप वो शीट क्लाइंट को सेंड करेंगे, उसके बाद आपका क्लाइंट डिसाइड करेगा, मतलब पहले वेंडर शीट बनाएंगे आप, उसके बाद क्लाइंट ग्रैब करेंगे। इससे नेक्स्ट है, अगर हम FB पे ऑर्डर लें तो मनी मेथड क्या होना चाहिए। देखिए FB पे बेस्ट तो पेपाल ही है। पेपाल के थ्रू किस तरह कि एडवांस कर दे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स ये नहीं करेंगे कि क्लाइंट एडवांस तो कभी भी नहीं देता, बट उसे कहें कि होल्ड पे रख लो, जैसे ही उसको लाइव लिंक दें तो उसे कहें कि होल्ड से हटा दे, ठीक है ना। तो बट मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आप फेसबुक पे अपना ऑर्डर कभी भी कंप्लीट ना करें, उसे फाइवर पे ले जाएं, ठीक है। और नेक्स्ट है, और क्या एडवांस पेमेंट लेनी चाहिए या हाफ पहले लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे फ्रॉड का इशू हो। तो मैं इशू की वजह से ही कह रही हूँ कि देखिए फाइवर पे करें जो बेस्ट वे है, ठीक है। इससे नेक्स्ट इन्होंने कहा हुआ है कि आप इसके बारे में कोई डिटेल बताएं कि हम FB पे ऑर्डर या गूगल पे जो कस्टमर होते हैं इनके साथ इनसे पैसे कैसे लें। देखिए जो कस्टमर ये कस्टमर नहीं होंगे, पहली बात ये है, ठीक है, ये क्लाइंट्स होंगे। और अच्छा, जो आप गूगल से लेते हैं ना सर्च करके क्लाइंट्स, वो आपको हमेशा पे करते हैं, बशर्ते ये कि वो पाकिस्तानी कोई ना हो, ठीक है। पाकिस्तानी इनका कोई नहीं होता, इनका पता, स्कैम्स अक्सर हो जाते हैं। तो अगर कोई फॉरेन कंट्रीज़ का है ना क्लाइंट, उनकी कोई साइट है तो आप उस पे ले रहे हैं, तो आप कंप्लीट कर दें, वो आपको पे करेंगे, और चाहे वो थोड़ा लेट कर दें बट वो पे करते हैं। और दूसरा ये कि जो FB पे करेंगे तो FB पे कभी भी ना करना, आप फाइवर पे ले जाना, ठीक है।
अच्छा, इस सिस्टर को मैंने रिप्लाई तभी कर दिया हुआ था, बट अब मैंने क्यों रिप्लाई किया है, वो इसलिए किया है ताकि आपको इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपको इसका सोल्यूशन पहले ही पता हो। इस वीडियो के भी कमेंट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कमेंट है, सिस्टर ये आप बता सकती हैं कि ये GBOB का कोर्स स्टार्ट किया है आपने, कितने मंथ में कंप्लीट होगा। देखिए, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जो मैंने आपको बता दिया हो वैसे फॉलो करें और जस्ट अब डाटा कलेक्ट करें और अपनी सर्विसेज सेल करें। फाइवर पे जाएं, FB पे जाएं। नेक्स्ट वीडियो फाइवर की होगी। तो कंप्लीट आपका हो चुका है। बाकी जो चीज़ें होंगी, अभी तो मैंने जस्ट मतलब बेसिक में इतना करवा दिया हुआ है कि आप कर सकते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट बताती रहूँगी। बट जो कोर्स है आपका तकरीबन आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। इससे नेक्स्ट कमेंट है, नेक्स्ट वीडियो का कमेंट है, मैंने GBOB का कोर्स कंप्लीट कर लिया, बट मेरा क्वेश्चन है कि हम वेंडर साइट्स को क्लाइंट का आर्टिकल, वेबसाइट का लिंक और पेमेंट कैसे भेजेंगे। पेपाल वाला ट्रस्टेड बंदा बता दें। देखिए, सबसे पहले तो ये बात कि हम उसे वेबसाइट मतलब आर्टिकल वगैरह कैसे सेंड करेंगे। ज़ाहिर है आपने जिस मेल से उसे कांटेक्ट किया होगा उसी मेल से आप उसे आर्टिकल फॉरवर्ड करेंगे डॉक्स की सूरत में, मतलब डॉक्यूमेंट की फ़ाइल में ही होगा, ठीक है ना। PDF नहीं करेंगे क्योंकि उसमें एडिटिंग वगैरह नहीं हो सकती। डॉक्स की फ़ाइल में ही हमेशा भेजना है। और दूसरा ये कि पेमेंट अक्सर एडमिन ऐसे होते हैं कि जो पेमेंट एडवांस लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ एडमिन्स नहीं लेते, ठीक है। तो आप पेपाल के थ्रू भी भेज सकते हैं उन्हें और पायनियर के थ्रू भी भेज सकते हैं। अगर पेपाल कहे एडमिन तो आप उसे पायनियर अकाउंट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब उसे थोड़ी बहस कर, उसे थोड़ा कहें कि मतलब मेरे पास पेपाल है ही नहीं, तो इस तरह थोड़ी एक दो बातें सुना के उसे, तो वो मान भी जाते हैं। कुछ मान भी जाते हैं एडमिन, कुछ नहीं भी मानते, ठीक है। कोशिश करना कि पायनियर अकाउंट पे ही मान जाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट ये है कि मतलब उसी मेल पे ही आपने जो भी करना उसी मेल के थ्रू ही करना है। उसी से आपने कांटेक्ट किया है, उसी के थ्रू आपने उसे आर्टिकल सेंड करना है और उसी मेल पे ही वो आपको लाइव लिंक सेंड करेगा जो आपने अपने क्लाइंट को सेंड करना है। और दूसरी बात ये कि पेपाल का कोई ट्रस्टेड बंदा बताऊं तो देखिए, मैं कोई बताने नहीं वाली, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी। आप फेसबुक पे जाएं और वहाँ से देखें कि कमेंट्स वगैरह करें या पोस्टिंग वगैरह करें, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन ट्रस्टेड है कौन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है मलिक अली का, सिस्टर ये जो गेस्ट पोस्ट हमने लगवानी है वो क्या मेन कौन सी पोस्ट लगवानी है। और पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वो कौन सी पोस्ट लगवानी है। आपने कोई पोस्ट नहीं लगवानी, आपने पोस्ट करवाना है आर्टिकल क्लाइंट का एडमिन साइट पे, ठीक है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा, वो कर देगा पब्लिश अपनी साइट पे, तो वो आपको एक लाइव लिंक देगा, आप जस्ट वो अपने क्लाइंट को सेंड करेंगे, ठीक है। इस तरह आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा बस। और दूसरा क्वेश्चन ये, एडमिन साइट्स को क्या कहना है कि मेन पोस्ट हमने कौन सी और कहाँ से सर्च करनी है। देखिए, आपने जो मैंने आपको बताया कि आपने पोस्ट लगवानी है, मतलब आर्टिकल पोस्ट करवाना है क्लाइंट का एडमिन साइट पे, और आपने सर्च कुछ नहीं करना, आपने सर्च करने हैं क्लाइंट्स। जब आपके पास क्लाइंट आएंगे खुद ब खुद ही सारा काम हो जाएगा, ठीक है। और ये काम सारा फ्री ही होगा या कुछ पे करना पड़ेगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट इसमें चाहिए होती है, बट मैंने आपको फ्री में ही बताया हुआ है सारा। एक और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अपनी साइट होना ज़रूरी है, तो आपकी साइट अपना होना ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो का कमेंट है कि आई एम वर्किंग इन GBOB for last 2 months but I don't find any client. I also sent proposal to about 1000 websites but result is 0. देखिए, रिज़ल्ट तब ज़ीरो होता है जब आपको ये पता ना हो कि कौन सी मेल करनी है। अगर आपके पास सही उसका कॉन्टैक्ट वे नहीं है ना, तो आप उसके साथ नहीं कॉन्टैक्ट कर सकते। क्या पता उसने कॉन्टैक्ट किसी और का दिया और आप किसको कर रहे हैं,
ठीक है। तो कॉन्टैक्ट असल होना ज़रूरी है। और दूसरा ये कि आप इसी पे ही ना बैठे रहें, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जाएं। अब नेक्स्ट कमेंट है, कुछ क्वेश्चन तो मालूम है व्हाट इज़ GBOB, SEO मैट्रिक्स, वेंडर साइट्स वगैरह फाइंड करनी है, स्प्रेडशीट, आगे क्या करना है प्लीज़ रिप्लाई करें। देखिए, अब आपका ये काम कंप्लीट हो चुका है, आपने एक डाटा कलेक्ट कर लिया हुआ है। अब आपने अपनी सर्विसेज सेल करनी है। वो कैसे करनी है? वो प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, फाइवर वगैरह या FB का मैंने भी बताया हुआ है, आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पे डेली की पोस्टिंग करें कि मेरे पास ये साइट्स अवेलेबल हैं। मतलब गेस्ट पोस्टिंग के लिए आप वहाँ से क्लाइंट भी ले सकते हैं। और दूसरा ये कि अब आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जाएं और अपनी सर्विसेज सेल करें, ठीक है। अब नेक्स्ट यही है कि आप लाइफ टाइम मतलब इनके साथ ही, अगर आपकी डायरेक्ट एडमिन के साथ डील है तो आप काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट है Ahrefs टूल का अल्टरनेटिव बताऊं। अब देखिए, इसका अल्टरनेटिव SQ में ही आएगा, लेकिन ये चीज़ है कि फ्री टूल फ्री ही है और पेड ही होता है, ठीक है। उसमें ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको एग्जैक्ट नहीं मिलने वाली, बल्कि काफ़ी जस्ट DA आपको एग्जैक्ट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ट्रैफिक आपको एग्जैक्ट कभी भी नहीं मिलेगी फ्री में, लेकिन आपको एक एस्टिमेशन ज़रूर पता चल जाती है। नेक्स्ट कमेंट है, डियर सिस्टर, क्या मोबाइल पे हम सीख सकते हैं और क्या मोबाइल पर भी ये मेथड चलेगा? देखें, मोबाइल पे ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मोबाइल कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल जस्ट PC या लैपटॉप ही होता है। इवन मैं आपको एक लाइव वीडियो बताऊंगी कि एक तरफ तो मैं यूट्यूब मतलब कोई भी काम करके दिखाऊंगी आपको लैपटॉप से, इवन अगर एक शीट ही बना रही हैं, और दूसरी तरफ मैं वही काम मोबाइल से करके दिखाऊंगी और आप खुद ही डिफरेंस देख लेंगे कि क्यों कहते हैं कि लैपटॉप या PC होना चाहिए। मोबाइल से काम तो हो जाएगा बट बहुत डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो मैं इसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी अलग से। नेक्स्ट कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिस्टर, इसके लिए कितनी तालीम की ज़रूरत होती है? देखिए, इसके लिए इतनी तालीम हो कि आपको सही से उर्दू आती हो। मैं नहीं कहती कि आपको इंग्लिश बहुत एक्सपर्ट लेवल की आती हो, इतना आता हो कि आप जो भी लिखा है आप उसे पढ़ लें, ठीक है। उसकी ट्रांसलेशन चाहे आपको नहीं आती, ट्रांसलेशन आप गूगल ट्रांसलेट से भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपने किस तरह करना है। ये मैंने गूगल ट्रांसलेट ओपन किया है। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट इंग्लिश में है तो आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, वो क्लाइंट जो भी आपको मैसेज करेगा इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उसके बाद आपको उर्दू में उसका रिप्लाई मिल जाएगा। फिर आप इधर जहाँ पे आपने इंग्लिश में क्लाइंट का मैसेज पेस्ट किया हुआ था वहाँ पे आप उर्दू सेलेक्ट करेंगे और आप आगे से जो भी रिस्पॉन्स उसे करना चाह रहे हैं, जो भी कहना चाह रहे हैं, आपको उर्दू तो आती होगी ना, आप उर्दू में टेक्स्ट जस्ट टाइप करेंगे, उसके बाद इसमें पेस्ट करेंगे तो आपको इंग्लिश में मिल जाएगा उसका रिप्लाई। तो वो इंग्लिश का रिप्लाई आप उसे सेंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह कॉपी पेस्ट वाला ही सीन करेंगे आप। तो इतनी तालीम चाहिए, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तालीम की इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के कमेंट्स देखते हैं अब। नेक्स्ट कमेंट है, आई एम स्वेरा, मैंने भी काम सीखना है। देखिए, मैं ये वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, ये मैं आपके लिए ही तो कर रही हूँ, मतलब कि आप इनसे सीखें। मैं स्टेप वाइज ही कर रही हूँ। अगर आप काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो इसे सीखें। मैंने जो आपको बताया इसे फॉलो करें और काम करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो से अब देखते हैं कि इसमें पहला कमेंट है, हाउ कैन आई ज्वाइन एंड लर्न कोर्सेज। देखिए, आपने ये ज्वाइन ही तो किया हुआ है कि आप यूट्यूब चैनल से वीडियोस देख रहे हैं, तो आप यहाँ से देखिए और फॉलो करके आप काम करें, ठीक है। आई होप कि आपको ऑल क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।